Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज के दो टाइप होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है और दूसरा कहलाता है परमानेंट टिश्यू। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं, सेल डिवीजन कई बार होता है, तो एक फेज आता है जब उन सेल्स का स्पेशलाइजेशन होता है पर्टिकुलर काम के लिए। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के बाद ये सेल फिर डिवाइड नहीं करते, उनकी सेल डिवीजन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो उनसे जो टिश्यूज बनते हैं उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो इस लेसन में हम सिंपल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यूज तीन टाइप के होते हैं। एक का नाम है पैरेन्काइमा, दूसरे का नाम है कोलेनकाइमा और तीसरे का नाम है स्क्लेरेन्काइमा। ये डायग्राम पैरेन्काइमा का है। पैरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं उसकी सेल वॉल काफ़ी पतली होती है और ये लूजली पैक्ड होते हैं या कुछ क्लोजली भी पैक्ड होते हैं। तो जहाँ लूज पैकिंग होगी वहाँ सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। कुछ प्लांट्स में पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, तो ऐसे केस में पैरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जाहिर जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसका काम फोटोसिंथेसिस होगा। कुछ प्लांट्स में पैरेन्काइमा में बीच में एयर काफ़ी होता है एक्वेटिक प्लांट में, सो दैट कि उस प्लांट का वजन हल्का हो सके और आसानी से पानी पर फ्लोट कर सके एयर स्पेस के कारण। तो ऐसे केस में पैरेन्काइमा को एयरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो प्लांट के पार्ट का बल्क पोर्शन बनाता है। ज़्यादातर पोर्शन जो होता है वो पैरेन्काइमा से बना होता है और काम इनका होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रेशन। अब देखते हैं कोलेनकाइमा क्या है। कोलेनकाइमा ये ज़्यादातर डाइकॉट प्लांट में एपिडर्मिस के नीचे रहता है और ये पूरा कंटिन्यूअस लेयर हो सकता है या कुछ में पैचेज में भी पाया जा सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है कंपेयर टू पैरेन्काइमा कि कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उनमें एक तो क्लोजली पैकिंग होती है, कोई एयर स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और कॉर्नर्स पर थोड़ी थिकनिंग होती है क्योंकि वहाँ पर सेलुलोज, हेमी सेलुलोर और पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। तो ये सेल्स हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म है, ये बीच में वैक्यूल है। तो लाल कलर से जो दिखाया गया यहाँ पर वो कॉर्नर पे जो थिकनिंग होती है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन के कारण उसको दिखाया गया है। कोलेनकाइमा में अक्सर क्लोरोप्लास्ट होता ही होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं और इनका मेन काम है कि प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। मतलब स्ट्रेंथ होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। जैसे जो पत्तियों की डंठल होती है, फूल की डंठल होती है, उनमें कोलेनकाइमा पाया जाता है। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं उसकी सेल वॉल काफ़ी मोटी होती है, लिग्निफाइड होती है, यानी लिग्निन का डिपोजिशन होता है और सेल वॉल में पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स यानी नॉचेज होते हैं बीच बीच में। स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड होते हैं, यानी उनमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। तो स्क्लेरेन्काइमा का काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और ख़ासकर बड़े पेड़ों में जो ट्रंक होता है या ब्रांचेज होती है उसका मेजर पोर्शन स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। या नारियल का छिलका है स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ। स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और दूसरे को कहते हैं स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और स्क्लेरिड्स स्फेरिकल या ओवल
या सिलिंड्रिकल हो सकते हैं। ठीक है, इनमें भी पिट्स होते हैं। ये जो हॉलो लाइन दिखाए गए, दीज आर पिट्स। स्क्लेरेनकाइमा की कैविटी नैरो स्क्लेरेट की कैविटी नैरो होती है और ये पाए जाते हैं नट्स के फ्रूट बॉल में, जैसे मूंगफली का छिलका हुआ, अमरूद, नाशपाती वगैरह के पल्प में। तो जब आप नाशपाती खाएंगे तो एक क्रंच आपको मिलेगा, या अमरूद खाने में या सेब खाने में, तो वो स्क्लेरिट्स के प्रेजेंस के कारण होता है। फिर जो दलहन दाल होती है उसके छिलके में पाया जाता है, चाय की पत्ती में पाया जाता है। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।